चंगा भला सी मुन्ना ते टुट फुट गया। तो भाई आज का हमने देख लिया है बिग बॉस का एपिसोड और हम लेके आ गए उसका रिव्यू। हमने अपने कल के एपिसोड के रिव्यू में बोला था कि आज हमें जानने को मिलेगा कि कौन मुन्ना के साथ स्टैंड कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। और जिसमें भाई अभिषेक शाइन हुआ है, जो बंदा उसके पीछे भी उसकी साइड ले रहा है और उसने एक क्लोजर सा देने की कोशिश की कि मुन्ना तू कुछ गलत नहीं कर रहा था। बहुत कुछ हुआ है आज के एपिसोड में, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे जो लड़की आई है नई वाइल्ड कार्ड एंट्री, जो कि क्लोजर लेने आई थी ना अपने रिलेशन का, जो कि वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि देवर नॉट इन अ रिलेशनशिप। उसका क्लोजर लेने आई थी, बात इतनी बड़ी थी कि उसको इंसाफ चाहिए था, उसको जानना था क्या हुआ। वो आ गई शो में और उसके बाद वो अगले दिन सबके साथ डांस कर रही है, अगले दिन सबके साथ हंस रही है, सबकी मसाजें कर रही है, सबके साथ बातें कर रही है, बिचिंग कर रही है, लोगों को समझा रही है तेरी गेम अच्छी है, तेरी गेम ये, तेरी गेम वो, तेरी गेम वो। तो और कल के एपिसोड में बोल रही थी मैं बिग बॉस में आना नहीं चाहती थी, और आज वो बोल रही है कि बिग बॉस की ट्रॉफी मैं लेके जाना चाहती हूँ। मतलब लाइक कैसे हम आपको सीरियस मान लें। अब मेरा किसी के साथ मसला हो ना, लड़ाई हो, झगड़ा हो, और मैं पहली बात तो मैं ऐसे शोज में लेके ही नहीं जाऊंगा अपने इश्यूज को, और मैं लेके जाता भी हूं तो मैं बोलूंगा यार मैं 4 घंटे के लिए आऊंगा, अपनी बात रख के चला जाऊंगा। अगर मुझे किसी शो में जाके जीतना है ना, तो मैं इस टॉपिक के बेस के ऊपर आके जीतने नहीं आऊंगा। इस चीज में फिर चिंटू भी गलत है, लेकिन चिंटू उस मौके पे आया था कि वो उन दोनों की स्टोरी चल रही थी, दे बोथ आर इन द शो। या तो नाजिला होती शो में फिर ये आती, तो मैं इसको जस्टिफाई भी कर सकता कि नाउ दिस इज द टाइम कि उसको आगे अपने आप को क्लियर करना था शो में, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक है, बात शुरू कहां से हुई और खत्म आर के हो रही है एक टमाटर के ऊपर। ब्रेसलेट वो वापस मांग रही है, वो कह रहा है मैं नहीं दूंगा। मतलब आपने किसी को अगर दोस्ती में भी, मैं रिलेशन की बात करूं, आपने दोस्ती में भी किसी को गिफ्ट दिया ना और वो गिफ्ट है, तो वापस मांगने का काम ही नहीं बनता। ठीक है, बच्चों वाली हरकत नहीं चल रही। उसके मनारा जी, उसके ऊपर भी बात करनी है यार, बहुत कुछ है यार बात करने को, लेकिन इतना डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि मैं सिर्फ इस चीज में ना मेकर्स को सल्यूट करना चाहता हूं। क्योंकि पहले एक बंदा था विकी, लोग उसकी बातें मान रहे थे, उसके इशारों पे चल रहे थे, आपने उसकी बजा दी, वो खत्म हो गया। फिर एक बंदा रह गया था मुनव्वर, आपने उसकी ऐसी बजाई बेचारे की कि वो हर लल्लू पंजू जैसे विकी को कुछ कह देता है ना, तो आज हर लल्लू पंजू विकी के पीछे मुन्ना के पीछे बातें कर रहा है। वो ऐश्वर्या जिसको बात करने की अकल नहीं, वो बोल रही है इसकी क्या गेम है, ये क्या करता है, सिर्फ अपने से वीक या अपने दोस्तों को सुनाता है। भाई तुम लोग उसके लिए मैटर ही नहीं करते हो, तुम्हें आगे क्या बोले, तुम किसी से बात करने लायक हो मुझे बताओ। अपने शोहर पे तो तुम चढ़ती रहती हो, वो तुम्हें कहते हैं कि बाबू ऐसे मुंह ना बना, मुझे नहीं तू कुछ कोई कहने वाला होता, मुझे नहीं कोई कुछ कहने वाला होता। क्या भाई बिहेवियर है, बदतमीज बिहेवियर है। एक बंदे को छोड़ के तुम सबके साथ बदतमीज हो, बल्कि एक बंदे को भी नहीं, तुम सबके साथ ही बदतमीज हो, अपने शोहर को भी नहीं छोड़ती हो तुम। अच्छा, उसके बाद चीज क्या हुई कि मैं चश्मा पहन लूं, मेरी आंखों में बहुत लाइट पड़ रही, क्योंकि ना अपनी लाइट का थोड़ा सा इशू हो गया, इससे भी पड़ती है वैसे। खैर, तो सीन क्या हो गया कि जो ये शो चल रहा है ना, ये मेकर्स की मुझे थिंकिंग नहीं समझ लग रही कि वो करना क्या चाह रहे हैं। वो अपनी गेम को खराब करना चाह रहे हैं, अपने शो को खराब करना चाह रहे हैं, या जो इंडिविजुअल करेक्टर शाइन कर रहे हैं उनको तबाह करने के पीछे पड़े हुए हैं, और किसी को भी नहीं छोड़ रहे। पता नहीं क्या चीज है, क्या थिंकिंग लेके ये सीजन बनाएगा, मुझे वो समझ नहीं लग रही। अच्छा, अब कल के जो मसला हुआ, जो चल रहा है टॉपिक, उसी से शो शुरू हुआ, वही चल रहा है। ठीक है, बीच में वो धक्का मुक्का हुई, उस बात को दबा दिया गया, वो बात के ऊपर बात ही नहीं की कि जो अभिषेक ने धक्का दिया, फिर विकी ने धक्का दिया, वो सब कुछ चल रहा था। उस दौरान में मुझे भी ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या कह रहा हूँ, जो है अंकिता जी, थोड़ी सी डामाडोल सी फील हो रही थी कि ये किस तरह का बिहेवियर कर रही है। लेकिन फिर मैंने ये सोचने की कोशिश की कि एक लड़की को बोला जाए कि हमें पता है कि तू इसको कैसे मिली है, तो वो उसका क्या मतलब होता है कि भाई तू गोल्ड डिगर है, तूने पैसों के चक्कर में इससे शादी की है नहीं है, हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। सबकी इंडिविजुअल चॉइस होती है, और ये आजकल के दौर में बहुत हो गया, लोग देखते हैं भाई, पैसा देख के हो रहे हैं रिलेशन।
लेकिन वो जो करते हैं वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि उनको एक अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए होती है। क्यों ये एक्ट्रेसेस ने बड़े बड़े बिजनेसमैन पकड़े होते हैं? भाई उनको स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है? तो अगर वो कर रहे हैं कोई मसला नहीं, ये उनकी लाइफ है। और नेपोटिज्म भी तब तक ही अच्छा लगता है जब तक वो आपके साथ हो रहा हो। तो अगर कल मैं पैसा कमा के बड़ा यूट्यूबर बन गया और टॉप ट्रेंडिंग लड़की, यंग 21 साल की, मैं 50 साल का, चलो 40 का लगा लो, 30 का लगा लो, मुझे मिल जाए, तो मेरे लिए तो नेपोटिज्म हो गया, मैं खुश। जिसके साथ नहीं हो रहा वो दुखी। इन दोनों की जो लड़ाई चल रही थी, अभिषेक और इसकी धक्का मुक्की हुई, वो सब अपनी जगह पे हो गया, साइड पे हो गया। साथ में रिंकू जी 2 मिनट इंस्टेंट विलन, और उनके साथ चुड़ैल ऐश्वर्या पूरी, मुझे पोजेस्ट लग रही है ये। भाई वो उसने एक दिन बिहेवियर किया, आप रोज यही कर रही होती हो। ये सब कुछ हो रहा था। उसके बाद मुन्ना बैठा ना अभिषेक को समझा रहा था, दोनों कन्वर्सेशन कर रहे थे, दोनों का बॉन्ड भी दिख रहा है, दोनों एक दूसरे को केयर भी करते हैं। आगे जाके मैं और इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा। तो उसके बाद ये सब कुछ चल रहा था। उसी दौरान जो ये ऐश, क्या नाम है इसका, आयशा, आयशा आई आगे, वो बोल दी अभिषेक को, बोलती हैं कि तेरी वजह से मुझे चोट लग गई। वो बोलता सॉरी। बात कहीं से कहीं शुरू हुई और ना वो उन्होंने कुछ बोल दिया, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट वर्ड क्या थे, पर उनकी ना बात बदतमीजी में और लड़ाई में कन्वर्ट हो गई। तो उसमें मुझे फील हुआ कि वो बंदी इधर फुल प्रिपेयर होके आई हुई है, शो खेलने आई है, वो अपना मुन्ना को क्लोजर देने नहीं आई है। अब मुझे नहीं पता कि ये बात पहले से थी डिसाइडेड कि वो आएगी, क्योंकि देखें मुन्ना उसको बोल भी रहा था कि तुम भी आ जाओ शो में। क्या पता ये प्रॉपर प्लान हो, क्या पता ये बिग बॉस वालों ने पहले से प्लान किया हो कि हम ऐसा कुछ करेंगे, तभी मनारा को उसके ऊपर थोप भी रहे थे कि मनारा की इसके साथ सेटिंग कराते हैं, फिर इसकी गर्लफ्रेंड लाएंगे, फिर वो 2 टाइम और ये सब कुछ होगा। अब मेकर्स की ये थिंकिंग हो सकती है। उस थिंकिंग में मुनव्वर ने क्लियर कर दिया है कि भाई मुझे वो, क्या नाम था लड़की का, नाम दिमाग से निकल गया, वो जो जो बाहिर है वो मुझे पसंद है, क्यूट बंदी बहुत है वो वैसी। तो आज वो रो भी रहा था बंदा। अब वो बंदा रो क्यों रहा है यार? ये जो लड़की आई है ना, ये आई है गेम खेलने, ये ब्रेन वॉश कर रही है लोगों का, ये आगे मुन्ना के ऊपर चढ़ रही है कि तुमने गुनाह किया है। वो आगे से वो भी बोल रहे शैतान आ, यार देखो शैतान आ जाता है इंसान के ऊपर। और लेकिन एक चीज जो मुन्ना ने बोली ना, वो बहुत ही ऑन पॉइंट बात थी कि मैं भी फील करता हूँ कि ऊपर वाले की जात जो है ना, अल्लाह, ऊपर वाला भी नहीं कहना चाहिए, सीधा अल्लाह बोलो। मैं कल किसी की वीडियो देख रहा था तो उससे बड़ा मुझे फील हुआ, कहता हम लोग तो अल्लाह को अल्लाह के नाम से नहीं बुलाते। साहिल आदम की मैं वीडियो देख रहा हूँ, उन्होंने बोला अल्लाह को अल्लाह के नाम से बुलाओ, शर्म किस चीज़ की है? ऊपर वाला खुदा नहीं, अल्लाह नाम जो हमें दिया गया, हमने उसी पे बात करनी है। कि जो अल्लाह है ना, वो मुनव्वर के वर्ड्स थे ये, कि मुझे गंदी से गंदी जगह पे भी इज्जत दी है अल्लाह ने, लेकिन अब मैं इतनी अच्छी जगह पे तो अल्लाह ने कहा कि तुझे अब मैं जिल्लत दूंगा, क्योंकि हो सकता है मेरे अंदर कहीं तकब्बुर आ गया। और इंसान की फितरत है, इंसान में तकब्बुर आ जाता है। ये चीज़ मैंने खुद फील की है, ये चीज़ मैंने खुद ऑब्जर्व भी की अपनी लाइफ में, कि जिस दिन आपके अंदर तकब्बुर आ गया ना, आपको नहीं पता चलता कि अल्लाह कब आपको उस सीट से उठा के नीचे फेंक दे। और ये आपका टेस्ट होता है, और मुनव्वर मेरे हिसाब से इस टेस्ट में पास हो रहा है। और अल्लाह करे कि हम सब भी पास हो जाएं। तकब्बुर आना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह की ज़ात जब आपको कहीं इज्जत देती है ना, तो वो भी आपका इम्तिहान है। अच्छा, दैट बीइंग सेड, वो मुनव्वर ने वो बात बोली तो वो मुनव्वर काफ़ी इमोशनल हो रहा था, वो भी इमोशनल हो रही थी, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जब मुनव्वर बैठा बात कर रहा था, ये दोपहर टाइम की बात है, पहले की बात है ये, मुनव्वर बाहर बैठा हुआ था तो अभिषेक, अच्छा सारे ग्रुप में ना बात हो रही थी, बैठे, ये आयशा भी बैठी थी, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही थी, जिसमें अंकिता थी, अंकिता नहीं थी, अभिषेक था, राइडर था, नीलो, ये सब बैठे थे। उसमें अभिषेक जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा था ना, अभिषेक एग्जैक्ट उसको बता रहा था कि भाई तुम गलत हो। अभिषेक ने उससे क्या पूछा? अभिषेक ने पूछा आर यू गाइस डेटिंग? उसने बोला नहीं। उसने पूछा कि अगर मैं एक आधा लफ्ज ऊपर नीचे हो जाए, भूल जाऊं तो माजरत। उसने पूछा कि उसने आपसे प्रॉमिस किए कोई? उसने बोला नहीं। उसने एक जगह पे बोला कि भाई ये लड़की शादी के लायक है। तो इसका क्या मतलब होता है? मैं बोलता हूँ हर लड़की शादी के लायक है, तो क्या मैंने सबके साथ शादी करनी है? देखिए, आप मुनव्वर को कर रही हैं हरेस, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप दोनों ने कुछ किया है कहीं, अब वो बोले तुमने गुनाह किया, अब गुनाह का हमें पता है क्या होता है, ठीक है। अगर हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ चीजें हुई हैं इन दोनों में,
उसमें आप ये कैसे कह सकते हो कि मुनव्वर यू वर द वन जो ये कर रहे थे? क्या आपका कंसर्न लिए बिना की गई ये चीज? गुनाह गुनाह गुनाह, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, पर आप भी उसमें उतनी ही हिस्सेदार हैं जितना मुनव्वर है फिर। लेकिन आप खुद को विक्टिम और मुनव्वर को क्रिमिनल क्यों साबित करने पे तुली हुई हैं? और वो मुनव्वर वो टूट रहा है, क्यों टूट रहा है? उसको बताया जा रहा है कि जी बाहर नाजिला जो आपकी गर्लफ्रेंड है उसके साथ ये हो रहा है, उसके साथ वो हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, सब कुछ। अब बाहर नाजिला कुछ पोस्ट कर रही हूँ ना कर रही हूँ, मैं किसी के सोशल मीडियाज पे नहीं जाता हूँ। मैं शो को शो की हद तक देखता हूँ, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आई डोंट गिव अ शिट। नाजिला शो में आ जाए, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनूंगा, उसके हिसाब से हम बात कर लेंगे। लेकिन जब तक वो इधर नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट हर। जितना इस शो में बात हो रही है हम उतनी बात करेंगे। मुझे नहीं पता कि उन्होंने शो के बाहर क्या ट्वीट्स किए हैं, शो के बाहर क्या बोला है। मुझे बस इतना पता है कि इस शो में क्या बात हो रही है, और इस शो में ये हो रहा है कि जो आयशा आई है ना, वो नाजिला को उसकी बुराई भी कर रही हैं कि तुम लोग आपस में बात कर रहे थे। भाई देखो, इस पे विकी ने एक बात बोली थी कि दो ये जो टाइम होता है ना, कि एक से रिलेशन खत्म हो रहा है और दूसरे में आप जाना चाह रहे हो, कंफ्यूज हो, जाऊं नहीं जाऊं, इस सिचुएशन में मैं भी गुजरा हूं, आप भी मैं भी गुजरे हूं। तो इस पूरी सिचुएशन में ना, जो अभिषेक ने जो आके बाद में क्लैरिटी दी ना, वो बिल्कुल एक सही थी कि तू गलत नहीं है। और वो वाकई गलत नहीं है भाई। टू टाइम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये आपका कॉल है। होती है नहीं होती मुझे नहीं पता। एक रिलेशन आपका खत्म हो गया है। अब अगर इसमें ना, मैं अब मर्दों की बात करता हूं। इस सिचुएशन को देखने के बाद मर्द ना किसी औरत के कंधे पे सर रख के रोने की हिम्मत नहीं कर सकता कि कल वो शो पे आके बोल देगी कि तूने मेरा यूज किया। अगर एक बंदा दुखी चल रहा है, लो चल रहा है, उसने आपके साथ अपने इमोशन शेयर कर लिए, आपको साथ दे दिया, आपको शो पे बुला के फ्रंट की सीट दे दी, उसने खुद एडमिट किया कि मुझे लड़की अच्छी लगती थी, मैंने इसको बुलाया, ठीक है, किसी उसकी बर्थडे भी प्लान की, अभिषेक पूछा तूने दोस्ती के नाते की, हम कई दोस्तों के लिए बर्थडे आती है घर में केक भिजवा देते हैं, छोटे मोटे इवेंट्स उनका हैप्पीनेस के लिए, उनके लिए कुछ बनवा देते हैं। तो क्या इसका ये मतलब है कि हमने उन्हें यूज किया? यूज तो मुझे इस चीज में वो फील हुआ कि आपने एक ब्रेसलेट तक दिया, उसके बाद आप उसके बदले में टमाटर ले रही हैं। 2 दिन हुए आपको शो में आए हुए और आपको पता चल गया जी राशन पे मसला है, और आप आज से ही राशन इकट्ठा करना शुरू हो गई। आप तो आई पूरे खेल के दिमाग से हैं, आप शो में तो खेलने आई हैं भाई, अपने रिलेशन का क्लोजर लेने आप आई ही नहीं है। मुन्ना ने भी बोल दिया कि तुम सही बिग बॉस प्लेयर हो। अब इतना कुछ हो रहा है, आप लड़ रही, आप इंसाफ लेने आई हो, लेकिन आप हंस भी रही हो, आप मस्तियां कर रही हो, मुन्ना के साथ बाद में आप हंसी मजाक भी कर रही हो। क्या बात है ये? अच्छा, उसी दौरान थोड़ी सी अब हम दी मनारा ग्रेड के ऊपर आ जाएं। गूं की बोरी जो मुनव्वर के कंधे पे लादी हुई थी, वो आपस में बात कर रहे हैं और मुनारा उधर से हिल ही नहीं रही है। मुनारा मुझे साइको फील होना शुरू हो गई है थोड़ा सा, अकेली बैठी बाहर रो रही है। अभिषेक ने उसको चिढ़ा दिया तो चिढ़ गई। अब आपने भी भाई बहुत कुछ बोला है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सबको जलील कर देती हो, लेकिन जब आपको थोड़ा सा मजाक कर लो तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। सारा दिन आप मुनव्वर की बुराइयां कर रही थी, कैसा है ये, इसने तो बहुत सारी लड़कियां रखी होंगी यार, ये तो सही लड़का तो नहीं है, ये तो बड़ा, मुझे मेरे सामने तो सती सावित्री बन रहा था, ये तो सही लड़का नहीं है ये। आप सब उसके खिलाफ बातें कर रहे हो, और वो अभिषेक जो उसके पीछे बुराई कहीं नहीं कर रहा उसकी। मैंने उसको ये इस रिलेशन के टॉपिक पे तो मैंने उसको मजाक करते देखा है, बुराई करते नहीं देखा है। एंड देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन मजाक एंड बुराई। तो उस पूरे सीन में अभिषेक ने उसको तंग किया, बाद में वो जाके चीखना शुरू हो गई, किस तरह के दोस्त रखे हैं मुनव्वर तूने, ये वो बिला वजह चीख रही है। विकी आया, नील आया, नील ने आगे बोला कि उसको तुम्हें चिढ़ा रहा था, उसको मुन्ना की वो साइड पे ही है। तो नील का मैं ये बात बोलूं कि नील पुराना चावल है, लेकिन नील अपनी बीवी के अलावा ना हर जगह वो सही बात बोलने से घबराता नहीं है। बीवी की दहशत पड़ी हुई है, प्यार में बंदा अंधा हो जाता है, तो वो हो रहा है उस चीज में उस पर। लेकिन वो मनारा को आगे उसने बोला कि ऐसे ऐसे कुछ नहीं हुआ, और वो मनारा भी अंदर जाके रिंकू क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब चीख रही है। मनारा पता नहीं बिग बॉस की कौन सी गंदी वीडियो है बिग बॉस के पास, कि बिग बॉस ने बोला हुआ है कि मनारा तू जो मर्जी करती रहे, तू सही रहेगी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में, तुझे नहीं कहीं बताएंगे। बिग बॉस की ना न्यूड्स है मनारा के पास, मुझे ऐसे लग रहा है। फिर आ जाते हैं थोड़ा सा हम अंकिता जी के ऊपर। अंकिता जी की कल लड़ाई हुई थी, उसमें विकी भाई ने भी उन्हें चुप कराया। वो थोड़ी सी मेंटली स्ट्रेस्ड भी लग रही हैं, लेकिन बाद में वो जाके, अच्छा मुन्ना रो रहा था बाहर में, तो अंकिता जी उसको चुप करा रही थी। फिर
मनारा भी आ गई। उस टाइम में ना ऐसा फील हुआ था कंपटीशन चल रहा है दोनों का, कि हम में से अच्छे तरीके से कौन समझाएगा इसे। और फिर एक एक टॉपिक हुआ आज के एपिसोड में ही, वो जिसमें मनारा बुराई कर रही थी अंकिता जी की, और अंकिता जी ने पीछे सुन लिया बाय चांस, तो मनारा की तो बबल बस्ट हो गया। अब मनारा वो कल वाले टॉपिक पे बात करी थी कि शी सो अनसेंसिटिव, ये सब कुछ हमें भी पता है, वो टॉपिक सही था, ठीक है। हमने खुद कल के अपने रिव्यू में ये चीज़ पॉइंट आउट की थी कि मनारा सॉरी अंकिता जी का जो इशू चल रहा है ना, अंकिता जी ने जो बात की मैं कैसी दिख रही हूँ, ये वो गलत बातें थी, वो टाइम नहीं था वो बात करने वाला। लेकिन मनारा का वो 10 लोगों का ग्रुप लेके, 6 लोगों का ग्रुप लेके ये बात करने का रीजन पता है क्या है? क्योंकि कल होने वाली नॉमिनेशन, अगले दिन नॉमिनेशन का था, नॉमिनेशन हो चुकी हुई है शो में, तो कल ही हो गई थी, मैंने बता दिया था आपको। नॉमिनेशन होने वाली थी। एक ना नॉमिनेशन से पहले ना नैरेटिव सेट करने के लिए कुछ लोग बैठते हैं कि लोगों के दिमाग में ना, उनके अनकॉन्शियस ब्रेन में, माइंड में ना चीज़ें फीड करें। तो ये मनारा फीड कर रही थी उस टाइम बैठ के कि विक्की और अंकिता को वोट करने के लिए हम करेंगे। वो अंकिता ने सुन लिया, उसे लहदा फटा शुरू हो गया। बाद में मनारा जी हीरोइन बने। मनारा इज सो पथेटिक। अच्छा, अब ये पूरी रिव्यू के दौरान मैं आप लोगों से एक फनी बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो वो तो पहले कर लें, बाद में बताता हूँ। सब्सक्राइब शेयर लाजमी किया करें। अच्छा, बात ये है कि अपना सेटअप चेंज होता है, ऑब्वियसली मैं ट्रैवलिंग करता रहता हूँ इधर उधर इधर उधर, तो वो चेंज होते रहते हैं, सेटअप्स चेंज होते हैं, बैकग्राउंड चेंज होते हैं, क्योंकि मेरे 2-3 स्टूडियो, टू बी ऑनेस्ट मैं अलग अलग जगह से शूट करता हूँ, तो जिधर जो चीज़ अवेलेबल होती है ना, एट द मोमेंट मैं शूट कर देता हूँ। अब मसला क्या है कि ये जो स्टूडियो है ना, इसकी लाइट खराब हो चुकी हुई है। अब मुझे मोबाइल की लाइट से बनानी पड़ती है वीडियो, और वो सीधी मेरी आंखों में पड़ती है, तो इसलिए मैं पूरी वीडियो ऐसे शूट कर रहा हूँ, डोंट माइंड ना। लेकिन चश्मा पहन लिया तो आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मुझे माइग्रेन हो जाता है भाई, ये इतनी स्ट्रेट लाइट नहीं आंखों में इतनी देर पड़वानी चाहिए, अपनी हेल्थ का भी केयर करना होता है। अच्छा, हम विकी भाई की बात कर रहे थे कि पहले बिग बॉस ने विकी का बबल बस्ट किया, उसको किसी लायक नहीं छोड़ा कि हर बंदा उस पर चढ़ रहा है। देन उसके बाद उन्होंने मुनव्वर का कर दिया है। बिग बॉस को कंटेंट तो मिल गया सलमान भाई को वीकेंड का वार के लिए। अब चीज ये है कि मैं चाहता हूं कि मुनव्वर की जो गर्लफ्रेंड है वो काइंडली शो में आए प्लीज, और इस तरह आए कि वाइल्ड कार्ड बन के आए। क्योंकि ये जो बंदी बोल रही है ना कि मैं जीतने आई हूं, मैं ये करने आई हूं, यार मुझे मुझे उस गर्लफ्रेंड का भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना है, और ऑब्वियसली क्लोजर मिलेगा उसको। वीकेंड के वार पे आए शायद, मे बी 4 घंटे के लिए आ जाए, 2 घंटे के लिए आ जाए, लेकिन वो आएगी, इस हफ्ते आएगी, अगले हफ्ते आएगी, लेकिन वो अब आएगी जरूर वो बंदी। क्योंकि एक शो में आप कितना किसी के बारे में रेफरेंस कर दो ना, तो उसको फिर बुलाना भी लाजमी हो जाता है। अच्छा, मनारा की एक बात सडन मेरे दिमाग में आ गई कि अंकिता जी बोल रही हैं मैं कैसी दिख रही हूं, ये शो चल रहा है क्या, फिल्म चल रही है क्या? वेकअप मनारा, वाकई शो चल रहा है। वो मैं किधर देख के बात कर रहा था, कैमरा तो इधर है, मैं इधर देख ही जा, मैंने आँख खोली तो बजला मैं किधर देख रहा हूँ, सॉरी। वेकअप मनारा, आंखें खोलो, शो ही चल रहा है, सुबह हो गई मामू। अच्छा, अब अभिषेक जो जब बड़े अच्छे तरीके से मुनव्वर को समझा रहा था, उसके सर पे हाथ फेर रहा था कि तू गलत नहीं है, तू देखो अभिषेक इस चीज से गुजरा है, और यही रीजन है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मुनव्वर, मैं आपको बताता हूँ ये क्या मेरा कनेक्शन, दोनों का कनेक्शन मुझे कहाँ फील होता था। अभिषेक रोता था शुरू में, शायद आप लोगों को याद हो, जब वो उसका रिलेशन और ये सब चल रहा था, बीच में वो रीबाउंड कर रहा था खानजादी के साथ, उसमें डरता भी था, आगे भी बढ़ते थे फिर रुक भी जाते थे। तो कई बार वॉशरूम में जाके वो रो रहा होता था, तो मुनव्वर जाके भी रोता था पास बैठ के, बोलता था मुझे मेरी लाइफ का कुछ याद आ रहा है। तो ये सारा सिनेरियो याद आता था उसको, और वो उसका शो में भी हो गया। देखो, रिलेशंस में ना हम सब हार्डशिप से गुजरते हैं, ये दुनिया ही हार्डशिप है ना, हमें अल्लाह ने भेजा इम्तिहान के लिए। अब इम्तिहान सबका अलग है, सबका मुख्तलिफ है, लेकिन एंडिंग में क्या है कि हमने तैयारी करनी है जन्नत की। अब टेस्ट क्या है, देखो हम कई हमने जिस जिसको प्यार किया ना, उससे एक दिन बिछड़ना है हमने, ये लाजमी है, ठीक है, ये वो ट्रूथ है जो होना है उन्हें। अब कैसे बिछड़ना है, आप सबसे पहले तो ले लो ना, अपने पेरेंट्स को ले लो, अपनी फैमिली को ले लो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ले लो। एक दिन दे विल पास्ट और यू विल पास्ट, ठीक है ना, तो सबने जाना है,
कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। तो एक तो वो चीज़ आ गई, ठीक है। वो एक सेपरेशन तो आपको फील करनी ही करनी है लाइफ में सबके साथ कभी ना कभी, उसके लिए आपको तैयार रहना है। या तो आप चले जाओगे या वो चले जाएंगे, सही है। तो या तो आप उनके लिए वो फीलिंग छोड़ जाओगे या वो आपके लिए वो फीलिंग्स छोड़ देंगे। एक बंदे को रिलेशन में वो फीलिंग्स चखनी ही है, और वो कोई भी रिलेशन हो, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, मियाँ बीवी का हो, बाप भाई बहन चाचा दादा ताया फूफा खालू, किसी का भी रिलेशन हो, वो फीलिंग एक बंदे को, एक पर्टिकुलर आदमी को फीलिंग फील करनी है, सही है। अब आ जाते हैं दुनिया में कि दुनिया में क्या चल रहा है। रिलेशंस होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन रहे हैं, आजकल ये बड़ा नॉर्मल हो चुका हुआ है। मैं हालांकि इस चीज़ के थोड़ा सा खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ कि जो चीज़ ऑफिशियल है वो ऑफिशियल करो, शादी करो। शादी चलती नहीं चलती वो बात की बात है, लेकिन डायरेक्ट शादी करो, ठीक है। आजकल के दौर में ये भी बड़ा सिस्टम तैयार हो चुका हो कि शादी टूट जाती है। जो शादी चलाने वाले होते हैं ना वो चला लेते हैं, और लेकिन उसमें यह है कि एक बंदा विलिंगली करे। अब इसमें हमारे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल पुराना चावल हमारा नील है, कि वो शादी चला रहा है। कुछ भी हो जाए उसकी बीवी उस पर चढ़े, छोटी छोटी बात पर ड्रामे करे, पर वो शादी चला रहा है, ठीक है। तो इस तरह शादियां भी चल जाती हैं। लेकिन चलो अब रिलेशन चल रहे हैं, गर्लफ्रेंड बन रहे हैं, गर्लफ्रेंड, अब जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन होता है ना, उसमें जब ब्रेकअप हो जाता है, अब मैं भी इस चीज से गो थ्रू हो चुका हूं कि ब्रेकअप होते हैं, कुछ दिन की लड़ाई होती है, अब फिर साथ हो जाते हैं। ये इन रिलेशन का क्या कहते हैं, जमहूरियत का हुस्न ही ये है। अब उस बंदे की लड़ाई हो रही थी, लड़ाई हुई, थोड़ी लंबी लड़ाई चल गई, थोड़ा लंबा मसले मसाइल हो गए। उस दौरान उसे मिली ये दूसरी लड़की, दोस्ती हो गई, बातचीत होती, बंदा किसी से दिल हल्का कर लेता है, जज्बात में बह के कभी आई लव यू भी बोल दिया, चलो क्या आई लव यू। लेकिन फिर आप जब अकेले बैठ के सोचते हो ना, दोनों पत्तों को कंपेयर करते हो, तो आपको लगता है यार मेरा ये वाला जो कार्ड है ना, ये मेरा फेवरेट कार्ड है, इससे मैं लाइफ टाइम खेलना चाहता हूँ। खेलना इन सेंस कि अपने पास रखना चाह रहा हूँ, गलत वे में नहीं लेके जाइएगा। तो मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो फिर आप उससे कट ऑफ होना शुरू होते हो, और कट ऑफ होने का क्या तरीका है, फोन नहीं, बात नहीं हो रही, खत्म। अब जब आजकल के दौर में बात होना खत्म हो जाए ना, तो वही क्लोजर होता है। और इस तरह के रिलेशन से मैं भी गुजरा हूँ। आई हैड एन ब्रेकअप, ठीक है। उसके बाद मैंने रीबॉन्ड किया एक लड़की के साथ। देन एग्जाम्पल ले लेते हैं कि रीबॉन्ड किया, मैं फील कर रहा हूँ मुनव्वर को, उसका अच्छा टाइम स्पेंड किया, बातें बातें की। अगर उसी का मैसेज हो ना तो बड़ी बात हो जाए। बातें बातें की, टाइम स्पेंड किया, सब कुछ हुआ। बट आपको फिर फील होना शुरू होता है कि यार मैं, भले आई एम ऑन द ब्रेक, ब्रेकअप हो गया जो भी है, लेकिन मैं उसको चीट तो नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको धोखा तो नहीं दे रहा हूँ। मैंने उसको प्रॉमिस किया एक टाइम में कि मैं उसका वेट करूंगा, तो क्या मैं उसका वेट कर रहा हूँ। फिर आप पीछे हटना शुरू हो जाते हो अपने सेकंड रिलेशन से, कि शायद वो पहले वाला वापस आ जाए। अब लड़कियां इसमें बड़ी स्ट्रांग होती हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता उनकी जिंदगी में से कोई चला जाए, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम लड़के बहुत वीक होते हैं इस चीज में, हमें बहुत हर्ट करती है। आपने ये चीज देखी है, अभिषेक, वो भी अभी तक उस चीज में फंसा हुआ है। मुन्ना को भी हमने रोते टूटते हुए देख लिया, और हमने अपनी लाइफ में भी अपने दोस्त को, खुद को, या किसी ना किसी को इस चीज से गो थ्रू होते हुए देखा हुआ है। तो लड़के ना मूव ऑन नहीं हो पाते। लड़कियां, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लड़कियां गलत होती हैं। लड़कियां फॉर द टाइम बीइंग ना उस चीज से हर्ट जरूर होती हैं, पर वो शो नहीं करती, वो स्ट्रांग बड़ी होती हैं। अंदर ही अंदर में भी उनको भी फील होता होगा यार नबील मेरी लाइफ से चला गया, अच्छा टाइम स्पेंड किया था, लेकिन वो शो नहीं करेंगे, एटीट्यूड ना। और वो कभी उस चीज को एडमिट करके वापस भी नहीं आएंगी। तो रिलेशन जो खत्म हो गया ना, वो तो खत्म हो गया है। लेकिन मर्द जो होता है ना, बंदा जो होता है, वो वेट करता है। अब वेट करने में क्या है जी, मैं शो में आ गया हूं, तो मैं इस शो में ना सबको ऐसे फ्रेंड जोन ही रखूंगा, ताकि उसको फील हो कि मैं उससे रिलेशन, उससे अभी भी प्यार करता हूं। वो चीज इधर हो रही थी। लेकिन अब ये तीसरी औरत जो उठ के आई, जिसके साथ उस थोड़े टाइम में टाइम बॉन्ड करने के लिए कैजुअली कुछ हुआ हो, या फॉर्मली कुछ हुआ, या जो भी इनके फिजिकली जो भी हुआ इनके अंदर, वो सारे टॉपिक इस शो में उठाने का तुक ही नहीं बन रहा था। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, और जो अक्लमंद इंसान होता है ना, वो अपने टूटे हुए रिश्तों को भी ढक के रखता है। हम अपनी, मेरा तो भाई ये मानना है, आज तक मैं तो किसी का नाम भी डिस्क्लोज नहीं करता हूं, क्योंकि हर बंदे की अपनी इज्जत है, अपनी लाइफ है।
तो इसमें ये जो आई है ना बंदी, इन्होंने अपनी इज्जत खुद गिराई है। आगे से मुन्ना को प्रेशराइज कर रही है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ ये हो रहा है बाहर, तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो और टूट रहा है अंदर से अंदर। एंड में टमाटर पे मान भी गई। क्लोजर क्या था ये, समझ से बाहर गया आज का पूरा एपिसोड मेरे हिसाब से। ये क्यों आई है? अब इसमें मेकर्स जो मेरे हिसाब से 4 थे वो उनको मिला नहीं, और वो लाने के लिए अब इनको चाहिए वो तीसरी बंदी। अब वो किस तरह आती है, कब आती है, क्यों आती है, कैसे आती है, वो हमें देखना है। तो उसके लिए हम वेट करेंगे अगले एपिसोड्स का। कल होने वाली नॉमिनेशन, उसके लिए मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि क्या होता है। क्योंकि एमजीज खत्म हो गई हैं सबकी, 10 हफ्ते की एमजी थी मेरे ख्याल से, वो हो गई है खत्म। जिसमें रिंकू जी की तो अब आला रे आला, आता तुझी बारी आला। तो देखते हैं क्या होता है। तो यही था हमारा आज का एपिसोड का रिव्यू। अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें, डू सब्सक्राइब। बाकी हमारे बाकी चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें यार, उन पे भी अच्छा कंटेंट लाते हैं। और सपोर्ट करें, आप लोग वीडियोस देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, बड़ा मुझे अच्छा लगता है। और बिग बॉस का रिव्यू करने का ना मेरी थिंकिंग कुछ और होती है, हम उसके बारे में कल बात करेंगे। तो बाकी स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस। सही कैमरे में देख रहा हूँ ना, ये रहा, पीस।